आफ्टर हाफ ऑफ माई 11th was done, I started preparing for IP MAT. आपको टाइम निकालना पड़ता है एंड कंसिस्टेंटली ही करना इज द ओनली सोल्यूशन. करेक्ट. तो सर ये सब तो इन डेप्थ बिल्कुल जाना ही चाहिए क्योंकि आपको हर जगह ही हेल्प करेगा. खुद को ऐसे लाइक शीशे के सामने बैठो, खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करो, ऐसे एकदम काम डिमीनर में बैठो. आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको नहीं आते. Hi everyone, so welcome to Rodha IP Mat, and today again we have a very special student who was a part of our booster batch plus mocks package and also the GKPI batch. We have Vedant with us, and he has converted. I am Rohtak and I am Sirmaur. Got calls from Nalsar as well. So congratulations Vedant. Thank you so much, sir. Thank you for having me. वेदांत, मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन. आई रिमेंबर आपके सारा आप अपडेट मुझे दे रहे थे कि सर ये स्कोर आया है, इस यहाँ पर चांसेस हैं, ये वाला भी रिटर्न हो गया, आज पीआई में देके आया. जब कन्वर्ट हुआ, आई थिंक पहले सिरमौर कन्वर्ट हुआ था एंड फिर बाद में रोहतक कन्वर्ट हुआ था, तो दोनों रिएक्शन कैसे थे और क्या डिफरेंस था, उसके बारे में बताओ थोड़ा. सर फर्स्टली तो जब हमारा लाइक सिरमौर कन्वर्ट हुआ तो सर इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी बिग रिलीफ क्योंकि सर इतने टाइम से लगा हुआ था, मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 साल. तो सर एक IIM मिलना, दैट वाज ऑब्वियसली वेरी मच नीडेड ब्रेक. तो सर वो तो मैं काफी खुश था एंड आई वाज एक्चुअली पैकिंग एंड लीविंग फॉर सिरमौर इन द नेक्स्ट 2 days. एंड फिर मेरा रोहतक हो गया एंड इट वाज लाइक इन द लास्ट लिस्ट और द लास्ट फ्यू लिस्ट जब मेरा रोहतक में नाम आया. तो सर ऑब्वियसली तो और ज्यादा खुशी हुई कि ऑफ कोर्स सेकंड IIM आफ्टर इंदौर टू स्टार्ट द IPM प्रोग्राम. And it was really great, and of course everyone in the family was overjoyed. And yeah, बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि फाइनली रोहतक जैसा कॉलेज कन्वर्ट हो गया. सो डोंट यू थिंक ये काफी बड़ा अच्छा एक बेनिफिट होता है, मतलब कि अगर आपके मल्टीपल कॉलेजेस कन्वर्ट हो रहे हैं, इवन आई थिंक नालसार भी कन्वर्ट हुआ था, तो यू हैव दैट लिबर्टी एंड ऑप्शन टू सेलेक्ट उनमें से कौन सा आप लेना चाह रहे हो. यस सर, वो तो है ही सर. वो तो है लाइक यू शुडंट रिजेक्ट अ कॉलेज बिफोर इट रिजेक्ट्स यू. तो सर आपको हर जगह अप्लाई करना चाहिए. जैसे मेरा जब सिरमौर एंड रोहतक नहीं हुआ था, देन नालसर वाज द ओनली ऑप्शन आई हैड. तो सर अब अगर मैं जैसे अप्लाई ही ना करता उधर तो फिर मैं एक बहुत लाइक गलत स्पॉट में फंस जाता जब मेरे पास कोई बैकअप ही ना होता. तो मेरे को प्रॉब्ली कोई ऐसा रैंडम से DU कॉलेज में जाना पड़ता. तो सर आपको ऑब्वियसली हर जगह अप्लाई करना चाहिए एंड कोई कॉलेज छोटा बड़ा नहीं है, आपको हर जगह ट्राई करना है. एंड फाइनली जब आपका हो जाए फिर आपको चूज करना चाहिए कि लाइक मेरा अब यहाँ हो चुका है. आप प्रोज एंड कॉन्स मेजर करो एंड देन आप डिसाइड करो. जैसे कि आई गॉट सिरमौर एंड रोहतक, तो सर उसी में फिर अब फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू मूव विद रोहतक. ओके, सो वेदांत, डू टेल मी कि आईपी मैट आपने कैसे डिसाइड करा कि मुझे आईपी मैट करना है, और कैसे पता चला एग्जाम के बारे में कि तैयारी करते हैं इसकी. सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट आईपी मैट एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू परस्यू दिस कोर्स. सर फर्स्टली तो सर आई थिंक लाइक माय मदर इज अ करियर काउंसलर एंड थ्रू हर मेरे को पता था कि आईपी मैट एग्जाम जैसी चीज एग्जिस्ट करती है. एंड देर ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स माई पेरेंट्स. सो स्टार्टिंग से ही वो माहौल था घर में ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप. तो सर जैसे मेरे को अपने छोटे मोटे मौके मिलते थे, जैसे सोसाइटी में कोई ऐसा दिवाली का मेला हो रहा है, सो उसमें स्टॉल लगा दिए गेम्स के, तो उसमें फाइनेंसेस मैनेज करना, गिफ्ट्स वगैरह लाना, उसके पैसे इकट्ठा करके छोटी सी पार्टी करना. तो ये बिजनेस का ये साइड जो थी, इट रियली इंटरेस्टेड मी फ्रॉम अ वेरी यंग एज. दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड दैट maybe the engineering side is not for me and I want to go to the business side. And so IP MAT is the exam for that. And I although I gave CUET, but I wanted that IIM tag at the undergrad level, and that experience at campus, that rigor you get, especially since I'm going to the Kathor IIM now. So that is obviously a plus point. So yeah, I think that is what made me choose IP MAT, and I'm really looking forward to the next 3 or 5 years. मुझे आपकी प्रोफाइल के बारे में बताओ कि 10th में 12th में सब्जेक्ट्स, हॉबीज, नॉट अ फॉर्मल वन, जस्ट एन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. सो सर मेरे 10th में मार्क्स थे 93.5% एंड मेरे 12th मार्क्स थे 93.4%. एंड मैंने अपनी 11th में कॉमर्स विद मैथ्स स्ट्रीम चूज करी थी. एंड ऑलमोस्ट आफ्टर हाफ ऑफ माई 11th was done, I started preparing for IP MAT. एंड यस सर, तो यही था. एंड बाकी मेरे को म्यूजिक का शौक है, मैंने 5 साल क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है. एंड ये मैंने अपने इंटरव्यूज में भी बोला था. एंड इनफैक्ट दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट दिस इन रोहतक. So when I said that I've learned music for 5 years, the first question he asked me was differentiate between Rag Yaman and Rag Bhopali. तो सर ये काफी इंटरेस्टिंग था. एंड सर मैंने मैं टेबल टेनिस खेलता था 11th 12th में. मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, स्टेट लेवल खेला है.
सर बाकी यही mainly। So that was a very good mix. I think आपके acads भी अच्छे थे, 10th 12th भी, and exams में भी आपने अच्छे से तैयारी करी, and you had that 1-2 activities जैसे sports में आपने बताया, music में आपने बताया, which is like really good profile, I would say. Do tell me कि how did you get to know about Rodha IPMAT? Rodha IPMAT के बारे में कैसे पता चला, और how did you decide कि हाँ यहाँ मुझे enroll करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए? सर एक्चुअली इसकी काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई थिंक मैं ऐसे IPMAT PYQ सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, एंड आई जस्ट फाउंड वन ऑफ योर वीडियोस। तो सर मेरे को ऐसे रैंडमली डिस्कवर करा मैंने रोधा IPMAT, एंड देन आई वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस। तो मेरे को एक्सप्लेनेशन काफी बढ़िया लगी। फिर मैं चैनल पे गया, मैंने जितने वीडियोस थे, आई थिंक मैं अभी भी दिखाऊंगा अपनी सेव लाइक जो वॉच लेटर वाला सेक्शन होता है यूट्यूब पे, मेरे सारे रोधा के वीडियोस से ही भरे हुए हैं कि कोई ऐसा 2023 MCQ पेपर रिव्यू तो मैंने फिर एक्सप्लोर करा, एंड आई फाउंड द फैकल्टी टू बी टॉप नॉच, एंड आई थॉट कि अगर मैं यहाँ पे लाइक जो बूस्टर बैच था, बिकॉज मेरे को काफी लेट पता चला रोधा के बारे में, राइट, तो अराउंड आफ्टर द IIM Bangalore एग्जाम वाज डन, आई थिंक अराउंड दिसंबर एंड जैन मेरे को पता चला। फिर मैंने सारे यूट्यूब पे तो रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट करा ही। फिर जो बूस्टर बैच आया, फिर मेरे को लगा कि हाँ मतलब फाइनल लास्ट स्टेज में ऐसा कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए तो उससे वो काफी बेनिफिशियल होगा, एंड काफी बेनिफिशियल था भी। फिर वहीं से पता चला, एंड देन आई गॉट इनटू the booster batch. What was the review of the booster batch? Actually booster batch में last 1.5 months में like we do QA, LRDI, VRC के थोड़े advanced layered questions. तो उसका कैसा experience था? How did you like it? And was it helpful? Sir, of course it was helpful, and sir मतलब it was like काफी अच्छा था सर। 1-1.5 महीने में आपने और बाकी टीचर्स ने भी, शर्वरी मैम थी, ब्रिजेश सर थे, सबने अपने लाइक जितने टॉपिक्स थे सब कुछ कवर करने की कोशिश करी सर। जैसे मैं क्लास में काफी सिली डाउट्स पूछता था, बट आप फिर भी बता देते थे। जैसे बेसिक से मेरे को याद है आप PNC का क्वेश्चन करा रहे थे शायद, एंड मेरे को NCR के फॉर्मूले का ही कुछ डाउट था, तो सर वो भी आपने क्लियर कर दिया था। तो उस मामले में तो मेरे को कोई वो नहीं लगा। एंड सर जो हाई लेवल क्वेश्चंस थे, आई थिंक दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स रोधा फ्रॉम अदर से कोचिंग्स, क्योंकि सर इस साल भी जैसे इंदौर है, इंदौर एज अ पेपर इट इज गेटिंग टफर ईयर ऑन ईयर। So this time 27 was the MCQ cutoff, and that just tells you a lot about the difficulty of the exam. And so I think going forward in the coming years, the paper is only going to get even more difficult. And आपको ऐसे high level questions ही करने पड़ेंगे, तभी आपको जो paper actual आएगा, तभी आप अपना MCQ section या बाकी sections भी जो है आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए सर I think high level जो questions होते हैं वो आपको ऐसे करने पड़ेंगे। इवन अगर अपन इन एग्जाम्स को देखें ना, JEPMAT वगैरह, और पहले जैसे इनका पेपर था 2021 में, और अभी 24 या 25 या 26 वाला पेपर देखो, तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। जो लेवल है, कंपटीशन है, वो बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स में, इवन अपार्ट फ्रॉम इंदौर। और इंदौर तो ऑब्वियसली इट्स द OG एग्जाम, तो वहाँ ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज। Could you tell me something nice about the teaching styles of all the teachers? What did you like? क्या कुछ instances हो ऐसे interesting? I would like to know that. सर एक तो सर बढ़िया लगता था सर, मतलब सारे टीचर्स का ही मेरे को अच्छा लगा। एंड सर स्पेशली आई थिंक आपका एक वीडियो था कि सर आप उसमें आई थिंक बता रहे थे कि कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्रिप करते रहते हैं कि सर ये तो आ ही नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं आ रहा, एंड आपने उसे कहा था तो क्या करूँ, बैठ जाओ। तो सर ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा सर कि लाइक आपकी जो सिचुएशन है सो है, तो आपको उसमें करना ही पड़ेगा। तो सर आई थिंक सारे टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, सबने लाइक अपने टॉपिक्स में इन डेप्थ जाते थे एकदम, पूरी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते थे सर, VA में भी एंड QA में भी, मतलब मैंने देखे ही नहीं थे सर ऐसे कभी। सो आई थिंक दैट द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रियली हेल्प मी, एंड सर ऑफ कोर्स ऑल द टीचर्स वर वेरी ओपन टू इंटरेक्शन, एंड किसी ने भी ऐसा आपने कोई डाउट लिखा चैट पे, कोई भी ऐसा नहीं था कि इग्नोर कर दे या फिर आपसे डाउट ना ले। तो सर वो बहुत अच्छा लगा कि सारे टीचर्स डाउट्स लेते थे। So Vedant, which all exams did you give, और कहाँ मतलब आपको कॉल्स आई, कौन सा रिटर्न क्लियर हुआ, थोड़ा सा जस्ट फॉर द व्यूअर्स आप बताइए। तो सर मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स थी, एंड मैंने आई थिंक सारी एग्जाम्स दिए थे जो कि होते हैं। आई गेव IIMB का UGAT दिया था मैंने, आई गेव CUET, फिर मैंने ऑब्वियसली IPMAT इंदौर, JIPMAT, IIMK BMSAT, एंड मैंने IPMAT रोहतक दिया था। तो सर दीज वर द एग्जाम्स आई गेव। सो मेरे को कॉल्स आई थी फ्रॉम IIM कोझिकोड, आई गॉट इट फ्रॉम IIM रोहतक, आई गॉट इट फ्रॉम नालसा, एंड एंड IIM अमृतसर एज वेल। So ये मेरे को कॉल्स आई थी, एंड सो सिरमौर आल्सो या आई कुड हैव रिड, तो सिरमौर से भी कॉल आई थी, एंड सर फाइनली एंड में मेरा नालसार कन्वर्ट हुआ था, मेरा रोहतक कन्वर्ट हुआ, एंड मेरा IIM सिरमौर कन्वर्ट हो गया था। तो सर ये सारे एग्जाम्स दिए थे, एंड सर मेरी एक्चुअली IIMB में भी काफी अच्छी परसेंटाइल थी, इट वाज 97.5, एंड बिफोर द पेपर
the IMB guys, they had announced that there would be a sectional cutoff. But after the exam, they said that LR and English में है ही नहीं, सिर्फ QA में है. And I missed out right. by 0.09 percentile in QA. तो सर वो रह गया था मेरा IMB जब उनका BSc का जो स्टार्ट हुआ था. Right. तो सर ये सारे दिए थे and that really hurt. But ठीक है, finally IPMAT रोहतक clear हुआ. Correct. So let's talk about the studies a bit more now. जैसे QA की बात करें तो you have arithmetic, algebra, you have modern maths, higher maths, geometry, numbers, around 5-6 units हैं. और सब एग्जाम्स में डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देखा होगा बहुत अलग अलग रहता है. इंदौर में थोड़ा अलजेब्रा फोकस ज्यादा रहता है और रोहतक वगैरह चिपमैट में अरिथमेटिक डोमिनेंट हो जाता है. तो हाउ डू यू मैनेज लाइक क्यूए में कैसे हमें करना चाहिए तैयारी, और क्या सरफेस लेवल तैयारी सफिशिएंट है या फिर यू हैव टू मिक्स द चैप्टर्स, यू हैव टू गो इन डेप्थ फॉर दैट टॉप लेवल परफॉर्मेंस? तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज क्यूए सेक्शन? सर फर्स्टली तो आई थिंक जैसे आपने एकदम सही बोला कि सर सारे पेपर अलग हैं एंड हर एक की अलग वेटेजेस है. जैसे सर इंदौर है, उधर अलजेब्रा की बहुत हाई वेटेज है एंड वो काफी अच्छे लेवल का अलजेब्रा आता है उधर. मतलब इट्स नॉट, वो कहने को तो 10th लेवल है बट सर कहीं से होता नहीं है. तो सर एंड जैसे रोहतक, आई थिंक रोहतक इज अ स्पीड टेस्ट, रोहतक इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट. तो सर उधर लाइक इस साल तो मतलब मैं तो पेपर देख के आई वाज शॉक्ड कि सर ये कैसे क्वेश्चंस है. मतलब सीधे सीधे स्पीड इक्वल टू मतलब जो फॉर्मूले होते हैं उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट. एंड सर आई थिंक दैट ऑफ कोर्स किसी भी चैप्टर की आपको सरफेस लेवल नॉलेज हेल्प नहीं करेगी. तो आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इन डेप्थ जाते हो तभी आप सरफेस लेवल वाले आराम से 1-2 मिनट में कर पाओगे प्रेशर सिचुएशन में जो आपको करने होते हैं. तो सर ऑब्वियसली आपको हर चीज के लाइक इन डेप्थ जाना है. एंड सर ऐसा कोई यूनिट नहीं छोड़ना चाहिए. जैसे सर अब किसी ने अगर सोचा कि जैसे मैं था कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर करा कि सर मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं था. एंड मैंने एक बार ऐसे पास पेपर्स देखे थे तो मैंने देखा कि यार ये पिछले 5-6 साल में तो 3 क्वेश्चन आए हैं आई थिंक, तो इसको रहने देते हैं या फिर सरफेस लेवल कर देते हैं. एंड इस साल इंदौर में 2 क्वेश्चन आ गए सर टाइम स्पीड डिस्टेंस. इस बार 2 क्वेश्चन आ गए. हां, इस बार 2 क्वेश्चन. दैट वुड हैव बीन अ सरप्राइज कि ये कैसे हो गया. कि सर इस साल एक्चुअली अरिथमेटिक काफी आ गया था. आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस तो आ गए थे. 7 क्वेश्चन आए थे इस बार. जनरली इट्स बिटवीन 3 to 5 क्वेश्चंस, बट इस बार थोड़ा सा आई थिंक अराउंड 50-60% बढ़ के आया वो 7 क्वेश्चन है. So that's what we talk about कि you cannot predict कि 7 आएंगे या 4 आएंगे या 10 आएंगे. तो it's better कि आप सारे चैप्टर्स में अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ. Although there are some patterns कि अलजेब्रा जैसे डोमिनेंट है वो रहता है, everybody knows that over the years. तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मॉडर्न मैथ्स आप स्किप कर दो या नंबर्स आप करो, ये मत. दैट इज डेंजरस इन एन एग्जाम लाइक इंदौर, राइट? मुझे बताओ कि हाँ बताओ क्या कह रहे हो. मैं ये कह रहा था कि लाइक जितने भी अपने यूनिट्स हैं जैसे नंबर्स वगैरह है एंड अरिथमेटिक है, ये तो जैसे सारे एग्जाम्स में कॉमन है. करेक्ट. तो सर ये सब तो इन डेप्थ बिल्कुल जाना ही चाहिए क्योंकि आपको हर जगह ही हेल्प करेगा. एंड इफ नॉट नाउ अगर आप कैट देते हो या GMAT GRE कोई भी देते हो तो सर वहां पे भी ये सब तो आएगा ही. तो सर आई थिंक करेक्ट वो तो है, हेल्प करेगा आगे भी आप. मुझे बताओ क्यूए में ऐसा नहीं होता कि जैसे अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा फिर अपन उसे भूल जाते हैं, तो बार बार रिवाइज करना, चाहे आपने नोट्स बनाए हो या शॉर्ट नोट्स बनाए हो या कुछ क्वेश्चंस आपके हो, तो बार बार रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है? अदरवाइज वो एवरीथिंग गेट्स डिकेड, चलते जाता है वो. बिल्कुल सही बात है सर. मतलब ऑब्वियसली आपने भी आई थिंक अपने एक सेशंस में लॉ ऑफ डिके के बारे में बताया था. राइट. कि जैसे आप एक चीज अगर आपने पढ़ के उसको छोड़ दी तो सर ओवर टाइम ऑब्वियसली उसको भूल ही जाओगे. तो सर ऑब्वियसली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार आपने एक टॉपिक कर लिया तो दैट इज नॉट इनफ. आपको उसके रोज क्वेश्चंस करते जाने हैं, इफ नॉट रोज देन रेगुलर इंटरवल्स पे एटलीस्ट, ताकि वो जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे एंड आप भूलो ना उसको पेपर में. एंड सर आपकी वीकनेस पे वीक करना है, मतलब वर्क करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पर्सनली स्पीकिंग ज्योमेट्री वाज माय वीक पॉइंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इंदौर में आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे इस बार ज्योमेट्री के. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अरिथमेटिक गलत करूंगा पर ज्योमेट्री सही करके आऊंगा. तो फिर मेरे अरिथमेटिक का गलत हो गया था बट मैं ज्योमेट्री के 3 सही करके आया. तो सर मतलब आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं एंड सर तो ऑब्वियसली आपका हो ही जाएगा. आपके शॉर्ट नोट्स बना के रखो. पर्सनली आई हैड अ बुक, एक डायरी टाइप थी, अभी होगी नहीं आई थिंक मेरे टेबल पे. उस पे मैंने फ्रंट पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे क्वांट के, आई थिंक 10-12 पेज भर गए थे. एंड लास्ट में मैं वर्बल के वर्ड्स, फ्रेजेस, रूल्स लिखता रहता था जो क्लासेस में सीखता था. एंड कभी भी ऐसे बोर हो रहे हो, बहुत पढ़ लिया, मन नहीं कर रहा, बैठ के उसको एक बार देख लो तो सिर्फ वो आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाता है. एंड इस बार तो आई थिंक 2-3 वर्ड्स थे वो डिट्टो आ गए. मतलब जिपमैट में भी आए थे जो रोधा की क्लास के थे एंड एक इंदौर में आया था एंड रोहतक. तो सिर्फ इस बार मतलब वो मेरे को तो काफी इजी लगा पेपर, वो तो था.
इवन आपने जिपमैट में भी मेरे को मैसेज किया था, मुझे याद आया अभी आपने बोला तो, कि कुछ क्वेश्चंस शायद मैराथन कराई थी जो सेम हाँ एग्जैक्टली यस सर, सेम कुछ आ गया था, डिट्टो मैसेज भी क्वेश्चन आ करा था गया था मुझे। डिट्टो। राइट, हाँ। वो तो तो दैट्स दैट वाज गुड, अ वो तो लकी हो गए अपन, एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो दैट्स हाँ गुड। यस सर। मुझे ये बताओ वेदांत, कि वीआरसी में एक बहुत इग्नोर्ड सेक्शन है ना, काफी लोग इतना सीरियसली लेते नहीं है। यू नो कि उसकी कट ऑफ्स कितनी ज्यादा जाती है, इट कैन बी एज हाई एज 126, 110 टू 126 भी रही है एक साल। तो उसमें कंसिस्टेंटली उसको सीरियसली लेना, पहले तो उसको एज अ सब्जेक्ट समझना और उसमें वो सीरियसनेस मेंटेन करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंदौर आई एम टॉकिंग अबाउट। Sir, I think it is really, really important. And sir, I think if I speak for the majority of the audience here, quant is what gets you through the cutoff, and VARC what gets you the selection. So sir, जैसे quant as a section, it is obviously objectively more tougher than VARC. And उधर आके अगर से surface level cutoff से 5-10 नंबर ज्यादा आ गए, and VA में आपने 140, 150 तक खींच दिया, तो सर आपका selection almost पक्का ही है, until unless आप interview में काफी बड़ा proof up करते हो। तो सर आई थिंक दैट VARC आपको स्टार्ट से ही करना चाहिए। एंड पर्सनली स्पीकिंग, जैसे मैंने एक बुक भी ऑथर करी हुई है अंडर स्कॉलास्टिक, एंड बचपन से ही आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट। So sir, that helps, and that helps, like I cannot convey how much it helps, not just in the paper but in the exam, in the interview process as well. क्योंकि सर इंटरव्यू में वो सिर्फ आपके एकेडमिक्स नहीं देखते, क्योंकि सर वो बहुत रैंडम क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जिसको उनको पता है कि नहीं पूछेंगे। जैसे मेरा इंटरव्यू चल रहा था इन रोहतक, they asked me a question about economics, and the next question was, where is Ganganagar situated? This was a completely random question, but sir, they see that how you handle that stress, how you convey yourself in words. And sir, I think that happens only through consistent reading, doing daily reading comprehensions, giving sectional tests for VARC. That is really important, because sir, time management आप तभी सीखते हो. And I see a lot of children and lot of students, they suffer with the time management in VA. कि एक क्वेश्चन में फंस गए तो वहीं पे 5 मिनट बीत गए और वो गलत भी हो गया। तो सिर्फ वो एक जो हार्ड चीज सीखनी होती है कि क्वेश्चन को छोड़ना कैसे है, क्योंकि सिर्फ VA में भी 45 में से आप 45 नहीं कर सकते, बट अगर आपने 40 बढ़िया कर दिए तो सर आप यूर इन, वो है। सो डू टेल मी कि तीनों सब्जेक्ट्स को, जैसे VARC की बात हो गई, QA की बात हो गई, LRDI की, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बैलेंस देम, और बिकॉज यू वर इन 12th क्लास, तो is it more important कि आप consistently 2-3 घंटा डेली पढ़ो rather than doing it on just on the weekends, और फिर भूल गया, फिर छोड़ दिया? तो ये जो IP मैट और बोर्ड्स को जगल करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है? सर आई थिंक ये प्रॉब्लम तो सारे एस्पिरेंट्स फेस करते ही हैं कि बोर्ड्स भी हैं एंड अपना साथ में ये भी है और IP मैट इसको भी हैंडल करना है। तो सर आई थिंक आपको टाइम निकालना पड़ता है, एंड कंसिस्टेंटली ही करना इज द ओनली सोल्यूशन। जैसे सर अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पे 6-6 घंटा पढ़ रहे हो, तो सर ना आप लाइक सपोज वीकेंड्स पे कभी बाहर जा पाओगे फ्रेंड्स के साथ, ना कुछ कर पाओगे, एंड आपकी पढ़ाई भी इतनी ज्यादा हो जाएगी, दिन में आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो सर आपको मेंटल एग्जॉस्शन हो जाता है। तो सर आई थिंक डेली के अगर आप 2 घंटे भी निकाल रहे हो एंड कंसिस्टेंटली कर रहे हो 1 साल तक, आई थिंक सर दैट इज इनफ। एंड टुवर्ड्स द लास्ट like the last 1 or 2 months after the boards, तब आप उसको काफी खींच सकते हो 6-7 घंटे। एंड आई नो हाउ like tiring it is after the boards, कि अभी तो boards हुए एंड अभी फिर पढ़ना है 1-1.5 महीना, but that is worth it। and I think after the boards वो होना नहीं चाहिए कि मतलब पेपर के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो मेरा पेपर निकल जाता। So sir, I think regret ना रहे basically। Yes right? Sir, I think that the pain of discipline is greater than the pain of hard work। That's true, that's true। एंड वेदांत, लेट्स टॉक अबाउट द मॉक्स। मैं तो आपके मॉक्स के कुछ स्कोर भी देख रहा था, अराउंड 10 to 15 मॉक्स अपने टोटल दिए थे रोदा IP मैट से, एंड इंदौर में यू वर स्कोरिंग रियली गुड, मतलब यू हैड 187 आउट ऑफ 360 इन द फर्स्ट मॉक। इन द 12th मॉक नंबर 12 यू हैड 195 आउट ऑफ 360। रोहतक के मॉक्स में भी यू गॉट अराउंड 320 आउट ऑफ 480, विच इज आई थिंक अ गुड स्कोर। और IMK BMS में भी यू वर गेटिंग 194 आउट ऑफ 300। दीज आर लाइक extraordinary scores almost सारे ही एग्जाम्स में। So how did you like the Roda IP Mat mocks? कैसा आपको लगा, especially the video solutions and all, distribution or quality of the mocks? How was the experience? Yeah, I think that the mocks were really top notch, and of course there is like no doubt that of course the video solutions वाली जो चीज है that is unique to Roda, and I think that is what helped me a lot। क्योंकि सर एक क्वेश्चन होता है टेक्स्ट सोल्यूशन पे, आप देखते हो आपको कभी कभी समझ आता है, कभी कभी नहीं आता, एंड आपको जब नहीं आता तो आपका मन करता है कि यार छोड़ो ना इसे, क्या आना भी नहीं है पेपर में, तक छोड़ो इसको। बट से जो वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आप देखते हो तो आप देखते हो अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था,
मतलब कहाँ मैं इसके 10 मिनट का वो कर रहा था एंड ये तो 2 मिनट में हो रहा है। तो सर ये चीज आप एक वीडियो सोल्यूशन से ही सीख पाते हो एंड आई Correct. थिंक दैट इज ऑब्वियसली देयर। एंड सर एज यू सेड कि मेरे मॉक्स में अच्छे थे, अनफॉर्चुनेटली मेरे वो कन्वर्ट नहीं हुए कॉलेजेस जैसे इंदौर एंड कोझिकोड रह गया। बट स्टिल आई वुड से दैट one thing which I have learned through this journey and I would like to convey to the students who are watching this is that questions को बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में क्वेश्चंस पढ़ना, दैट इज ऑफ utmost importance। जैसे IMK में एक क्वेश्चन आया था, देयर वाज अ सर्कल एंड उसमें आई थिंक एक ऐसा जो क्वाड्रेंट टाइप होता है वो काटा हुआ था, रेडियस दिया हुआ था एंड बोला था कि जो इसका आउटर सरफेस है मतलब इसके अलावा उसका क्या सरकमफ्रेंस है। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 99% ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी हमने वो छोटे वाले पार्ट का सरकमफ्रेंस ऑप्शन में मार्क कर दिया कि ये क्या इजी क्वेश्चन आ गया है तो करो, फ्री नंबर है। और लास्ट में देखा कि अरे -1। तो सर ऐसी चीजें अवॉइड करनी है एंड ऑब्वियसली आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं एकदम। आपको उस टाइम पे किसी से आप जैसे सेंटर पे जाओ एंड वन थिंग व्हिच आई आल्सो फेस्ड वाज दैट आई गॉट टू एंग्शियस ड्यूरिंग द एग्जाम। एकदम चिल रहना है। सो मैंने रोहतक ऐसा पेपर दिया था जैसे कि होएगा नहीं होगा देखा जाएगा एंड वो मेरा बेस्ट पेपर गया था। आई थिंक आई अटेम्प्टेड 114 आउट ऑफ 118 क्वेश्चंस एंड I'm sure that the score was good. That is why I got the convert. तो एकदम आपको chill mind से देना है। मतलब it is not the end of the world. Yes, it is important, but at the same time, don't get so stressed that आप पेपर में perform नहीं कर पा रहे, which happened to me. So that shouldn't happen to you guys. And of course, stay chill and हो जाएगा। ओके वेदांत, मुझे डू टेल मी अबाउट द जीके पीआई कोर्स है ना। तो जीके पीआई की प्रिपरेशन में क्या क्या, जैसे वी टॉक अबाउट कैट्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑल्दो इट्स अनप्रेडिक्टेबल, किसी को पता नहीं रहता क्या पूछेंगे वो, एंड इट कैन बी एब्सोल्युटली रैंडम। बट कैट्स के क्वेश्चन हो गए, एक्सटेम्पोर हो गए, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जीके लाइक रियली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स अभी चल रहा है आसपास। सो हाउ डू यू प्लान जीके और मॉक पीआईज कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? पूरा एक ओवरव्यू देना चाहो उसके बारे में। Sure. So I think sir, like GKPI बैच की बात करूँ तो सर obviously it was great and सर उसमें जो सर थे उन्होंने हमें, अभिषेक सर थे आई थिंक, उन्होंने हमें काफी कुछ सिखाया था सर। मतलब he talked to us about the constitution and stuff like that and वो लोगों से पूछा इंटरव्यूज में, मुझसे नहीं पूछा अलग बात है because obviously they are very dynamic, बट मेरे आसपास जितने लोग थे सबसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा फेडरल रिपब्लिक लिखा है, रिपब्लिक क्या होता है चल बताओ। तो सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड सर जीके की बात करें तो जीके की तो मैं जितनी से बात करूं उतना कम है। तो जीके बहुत जरूरी चीज है। लोग इतना अंडरमाइन करते हैं कि पेपर में तो आ नहीं रहा तो क्यों पढ़े, तो भाई इंटरव्यू तो देना है, पेपर देके तो नहीं होगा ना। तो सर जैसे मेरे से आई थिंक सिरमौर इंटरव्यू में पूछा था रैंडमली कि जस्ट टेल मी 3 pieces ऑफ न्यूज दैट यू आर फॉलोइंग। एंड सर उसमें मेरे को लाइक मैंने एक दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हरियाणा में जिंद टू सोनीपत एक हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन चल रही है। तो मैंने उस पर बात करी एंड उससे हमारी बात पता नहीं कहाँ बायजूस तक पहुंच गई थी। तो सर ऐसे भी चीजें होती है एंड यू गेट अ टॉकिंग पॉइंट इन योर इंटरव्यूज एज वेल। सो ऑफ कोर्स इट शोज दैट यू आर वेल रेड, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू। एंड सर इसलिए आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट जीके एंड पीआई में स्पेशली। आई वुड से दैट पीआई की अगर मैं कुछ टिप्स दूं लोगों को कि मतलब पेपर निकालना एक बात है, ऑब्वियसली यू आर इन द टॉप 3 to 4% now and the final stretch is the interview. So sir उसमें like my own father is from IIM Lucknow, so of course I had that mentorship at home as well. So but to others who don't have such a privilege, but I would say that of course batches like Rodha, IP Mart, GKPI they help, but at the same time आपको सर खुद को ऐसे like शीशे के सामने बैठो, खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करो, ऐसे एकदम काम डिमीनर में बैठो। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे वो जो आपको नहीं आते एंड सर ये हर इंटरव्यू में होते हैं, किसी का परफेक्ट नहीं जाता। सो आपको पता होना चाहिए कि आप हैंडल कैसे करो, आप आगे कैसे बढ़ो, हाउ टू डिक्लाइन रिस्पेक्टफुली, हाउ टू से दैट यू आर नॉट अवेयर। तो सर ऐसी चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। एंड आई हैव एट स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जो मेरे को ये बोलते हैं कि सर हमने 10 में से 7 क्वेश्चन हमने आंसर करे बट फिर भी हमारा नहीं हुआ। द रीजन बीइंग किस तरीके से आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आर यू हम्बल इनफ, दीज जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं वो लोग, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट आंसरिंग एवरीथिंग राइट कि मैंने 10 में से 6 क्वेश्चन आंसर कर दिए तो मेरा तो हो ही जाएगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम एंड टेल मी कि सर मेरा नहीं हुआ बट मैंने तो सारे आंसर कर दिए थे ऑलमोस्ट। बट द इशू इज हाउ डू यू एक्सप्रेस एंड हाउ डू यू humbly decline something which you don't know। ये सब चीजें बहुत ध्यान से दे नोटिस, है ना। एंड दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट आल्सो। बहुत बहुत जरूरी है। जैसे सर आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो, यू नॉक देन एंटर, इवन व्हेन दे से यू कैन कम,
जस्ट नॉक एंड देन एंटर। एंड सर व्हेन आप बैठते हो तो मे आई प्लीज टेक अ सीट, ऐसे ऐसे करके सर आप बिल्कुल आप जितना कर्टियस हो सकते हो आपको होना है। यू नीड टू बी एट योर बेस्ट वर्जन फॉर देम बिकॉज यू आर बेसिकली मार्केटिंग योरसेल्फ कि आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस प्रोग्राम, टेक मी। तो सर वो बीइंग हम्बल गोज अ लॉन्ग वे। आपको जैसे सर एंड वन थिंग मोर विच आई थिंक दैट सर इंटरव्यूअर्स जान के आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें उनको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, एंड वो जान के आपको उससे मतलब आपसे आर्ग्यूमेंट करवाएंगे। बट आपको ये सीखना है कि आप कैसे उसको रिस्पेक्टफुली बोलो कि ओके सर मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी यू आर राइट, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू एंड आई विल श्योरली चेक द फैक्ट्स व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर। तो सर ये चीजें भी दे प्ले अ ह्यूज रोल। जैसे सर मेरा एक दोस्त था, आई थिंक ही स्कोर्ड like 210 plus, but he got into a sort of an argument with the interviewers in one of the interviews of the IIMs, and he couldn't convert that unfortunately. So sir I think वो आपको ध्यान रखना होता है कि हाउ टू मतलब आपको अगर आपको पता है कि आप सही हो और वो गलत है फिर भी आप बोलो कि ओके सर मे बी यू आर राइट, मे बी आई एम नॉट, आई हैव नॉट रेड इनफ, आई विल जस्ट चेक द फैक्ट्स। सर जब आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो, ऐसी चीजें करते हो इंटरव्यू में, तो वो भी आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। Correct. That's true. So I would like to ask you about the YouTube channel as well, because I think YouTube से ही आप रोधा IP मैट के बैच में आए और फिर हमसे कनेक्ट हुए। तो YouTube पे हमने काफी सारे फ्री रिसोर्सेज भी वी डिड, बहुत सारी हमने लास्ट में कोशिश करी कि एवरी संडे हम कुछ मैराथन्स करें, स्पेशली समवन हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम सेल्फ ओनली, तो उनको भी हेल्प करने के लिए। लास्ट में हमने जिप मैट की भी काफी मैराथन्स करी, रोहतक की भी करी, इंदौर की भी करी, बूस्टर सेशंस करे, टॉप 50 vocab words, grammar rules और formula revision sprints which were like very good response we got in that. तो इसमें से ऐसे कुछ याद आ रहा है, कुछ इंस्टेंसेस YouTube पे सेशंस करते वक्त या कुछ वीडियोस जो आपको लगे हो बहुत ही? सर YouTube आई थिंक रोजा का चैनल तो सर हिडन जेम है, मतलब गोल्ड माइन है सर। आप स्क्रॉल करो सर क्या क्या मिल जाता है सर। मैं तो पहली बार देख के जब वो सर आपने IIMK की आई थिंक 4 वीडियोस हैं आपके अलजेब्रा के पिछले साल के, सर वो इतने हेल्पफुल लगे मेरे को। मैं इंदौर के टाइम पे देखे गया एंड मैं कोझिकोड के टाइम पे देखे ही थे, बट दे वर रियली हेल्पफुल। एंड ऐसे बहुत सारे मैराथन्स है, नॉट जस्ट फॉर QA बट आई वुड से VA एज वेल। एंड जो बूस्टर्स कराए थे रोहतक के एक दिन पहले, आई थिंक एक हफ्ता पहले वो LR के बूस्टर चल रहे थे, एंड मैं बिल्कुल ऐसे उठता था बस नींद से लंच करके, एंड मैं बस बैठ जाता था कि मतलब मन नहीं है बिल्कुल बट बैठो भाई करना ही है। तो सर और जब आप देखते हो कि आपके साथ 10 लोग और हैं जो चैट पे लिख रहे हैं, उनके सही आंसर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे, तो आपको लगता है कि भाई मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाते हो चैनल पे, फिर क्लास के बाद आप देखते हो, वापस रिवाइज करते हो। सर आई थिंक दैट इज रियली हेल्पफुल। एंड यूट्यूब चैनल तो इट इज लाइक अ गोल्ड माइन एज आई सेड। उस पर बहुत कंटेंट है, आप बहुत कुछ देख सकते हो। आई थिंक सारे टॉपिक्स तो थे ही कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई मैराथन किसी ना किसी उसका मिल ही जाएगा आपको एग्जाम के लिए। राइट। विदन कुछ ऐसा मिस्टेक्स आपको लगी होगी जो आपने करी? Basically, I want you to give some advice to IPMAT 27 aspirants या 28 aspirants. आपकी जर्नी से आपको ऐसा लग रहा हो कुछ इंस्टेंसेस, अरे यार मैंने ये गलती करी, this should have been done like this. तो कुछ मिस्टेक्स एंड एडवाइस बेसिकली कंबाइंड आई वांट कि है ना, क्या कर सकते हैं हम? So firstly, I think that one mistake I did was that से स्टार्ट में मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब मैं वीकेंड्स को पढ़ता था थोड़ा बहुत, एंड फिर मैं मतलब स्कूल का भी नहीं पढ़ता था, मैं बस होता था। तो सर उस टाइम पे थोड़ा पढ़ाई नेग्लेक्ट हो जाती थी। एंड सर फिर जब मिड टर्म्स वगैरह आते हैं स्कूल में तो आपको झटका लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, पेपर है भाई, कुछ करना पढ़ना पड़ेगा। तो सर आई थिंक दैट स्टेइंग कंसिस्टेंट इज वन थिंग, एंड आई डिड दैट फ्रॉम द आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ 11th आई वाज कंसिस्टेंट देन। फिर मैं सर अच्छा करना स्टार्ट करा जब मैं अपने आसपास के बच्चों को भी देखता था कि भाई इतने पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब ऑफलाइन सेंटर्स पे जा रहे हैं, बाकी मतलब ऐसे काफी इंस्टीट्यूट्स मॉक स्टॉक्स कराते रहते हैं, तो लोग जा रहे हैं देने। तो सिर्फ तब मेरे को लगता था कि मतलब कंसिस्टेंट रहना है। एंड आई थिंक दैट वन थिंग मोर इज दैट पीपल शुड रीड। तो जितना आप पढ़ते हो ना उतना मतलब कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने मतलब पर्सनली स्पीकिंग इंदौर में और रोहतक में 1-2 वर्ड्स थे वो मैंने पता नहीं पढ़े होंगे कभी 8th क्लास में, पर मेरे को याद थे और वही आ गए। तो सर ये सब काफी हेल्प करता है। आप जितना रीड करो उससे नॉट ओनली आपके जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं VA में स्पेशली जो आपको ना पढ़ के आपको लगता है कि यार ये वाला जो है ना ये सही लग रहा है, ये ऑप्शन इस पे बैठ ही नहीं रहा, आपको बोलते भी लगता है कि अजीब लग रहा है, इसको रहने दो। तो सिर्फ आधे क्वेश्चन तो वहीं ठीक हो जाते हैं। और बट ये गट फीलिंग आपकी तभी आती है जब आपने इतनी बुक्स और चीजें पढ़ ली हैं, जब आपको पता है कि भाई हाँ मतलब मेरी इतनी नॉलेज है कि ये इतना है। करेक्ट। वन थिंग एज आई सेड प्रीवियसली आल्सो कि पेपर को बिल्कुल भी नर्वस होकर नहीं देना है। जब आप एग्जाम सेंटर में आप घुसो, बहुत लोगों से बात मत करो। लोग करते हैं ऐसे कि आपको लाइक करने की कोशिश करते हैं कि बोलेंगे कि अच्छा तेरा ये है,
मैं तो भाई ड्रॉप में हूँ, मेरे तो भाई मैं इधर आई एम जम्मू में हूँ, मेरे तो इतने आए थे, मैं वापस दे रहा हूँ। तो सर वो आपको बहुत इंटिमिडेट कर देते हैं, दे प्ले माइंड गेम्स कि ताकि ये बंदा ये मेरे से कम परफॉर्म करे। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं करेक्ट। करना। जैसे जब मेरा जिपमैट का पेपर चल रहा था, तो सर हमारे सेक्टर में पावर कट हो गया था फॉर 5 मिनट्स एंड ओके, पेपर पॉज हो ओके, गया था। एंड ओके। सर मैं देख रहा हूँ लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ, एंड हाँ, द लास्ट 35 मिनट्स आर लेफ्ट, एंड लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ भाई क्या हाल है, कौन से कॉलेज में है, अच्छा क्या हाँ, प्लान है। एंड फिर पेपर स्टार्ट हो गया, फिर सब ऐसे देख रहे हैं स्क्रीन को कि भाई अब तो लाइक हाँ, हाँ। मोमेंटम टूट गया ना आपका। तो सर राइट, राइट, उस राइट। ऐसी चीजें भी होती है, लाइक आपको बिल्कुल जोन में रहना है, आपको ऐसा बहुत इंटरेक्ट नहीं करना, चिल होके पेपर देना है। और आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, कोई नहीं, और भी एग्जाम है अभी, आप कर लोगे। करेक्ट। एंड ये सिर्फ फर्स्ट एग्जाम में ही होता है, मैंने ऑब्जर्व करा है। मतलब मेरा सिर्फ इंदौर के पेपर में ही आई फेल्ट एंग्शियस, आफ्टर दैट इट वाज लाइक कि सारे बढ़िया ही चल रहे हैं। एंड एक ही पेपर में आपको लगता है, उसके बाद फिर आप सेट हो जाते हो, फिर आपके लाइक जब एंग्जाइटी नहीं होती तो मस्त जाते। करेक्ट। वेदांत, एक क्वेश्चन मेरे को ये भी रहता है कि कई बच्चे प्रिपरेशन में कभी कभी है ना डल फेज आते हैं कि कुछ बिल्कुल। आपको डाउट्स आ गए, या फिर आपने कुछ मॉक्स वगैरह दिए, स्कोर इतने अच्छे नहीं आए। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ द मेंटर उस टाइम की? मेंटर से आप बात करो, डिस्कस करो और उसे उसी टाइम सॉल्व करो आप। तो ये डिस्कशन, एक्टिव डिस्कशन विद द मेंटर कितना इंपॉर्टेंट है? So that is also a really integral part of this journey कि आपका सिर्फ मेंटर होना, बहुत एक अच्छा मेंटर होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि सर डल फेस सबके उसमें आते हैं। जैसे मैं भी करेक्ट। देखता था कि मेरे दोस्त हैं, वो लाइक जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, और आप घर पे बैठे हो, आप मैराथन देख रहे हो, बट सिर्फ लगता है कि यार वो तो इतने मजे कर रहे हैं, हम क्यों बैठ के पढ़ें। बट सर दिस इज अल्टीमेटली, मतलब दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट। जो आपके Correct. आउटकम्स होंगे आफ्टर 3 और 5 years, जो आपके आपके कायम का टैग आ जाएगा आपकी सीवी में, वो उन लोग को नहीं आएगा। तब आप लोग, Correct. तब वो लोग सोचेंगे कि काश मैं ये सब करने की जगह थोड़ा पढ़ लेता। तो सर Correct, वो correct, तो है, ऑफ कोर्स यू फील यू हैव फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट सर आई थिंक दैट मेंटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपका कोई ऐसा लो टाइम भी चल रहा है, आपके मॉक्स अच्छे नहीं जा रहे, मेरे भी आई थिंक एक मॉक था, आई थिंक जस्ट 1 or 2 weeks बिफोर, जब मेरे 120 या 130 आए थे बस। आई थिंक रोजा का था, या फिर आई डोंट रिमेंबर सम अदर प्लेटफॉर्म, बट उसमें मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एंड इवन माय ओन पेरेंट्स एंड माय मेंटर्स, दे टोल्ड मी कि दिस इज जस्ट लाइक अ ब्लिप, जो एक आता है ना, हल्का सा ग्लिच हुआ फिर वापस ठीक हो गया। तो Correct, ये ऐसी correct. चीज़ों को आपको अफेक्ट ही करने देना है। दिस इज नॉट हु यू आर इज योर हाईएस्ट मॉक स्कोर, दैट इज द बेंचमार्क। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होना चाहिए। आपके आसपास 1000 लोग होंगे कि मेरे तो इतने आ रहे हैं, जो आपको बोलेंगे कि भाई तू ठीक है यार, तू चले जाइए, तेरा नहीं होगा। बट सर आपको हमेशा खुद के साथ रखना है कंपटीशन, कीप योर हेड डाउन, वर्क हार्ड, एंड से कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स करोगे तो लो फेजेस आएंगे, बट यू विल इमर्ज एज अ विक्टर। So let's have a fun rapid fire segment now, Vedant. So I will ask you the questions. Try to answer as fast as possible, right? So the first one will be quants or VRC. 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 Okay, that was, I think, I knew that. Favorite VRC topic that you enjoyed the most? Sir, I would say, I think para completion. Para completion. Okay, that is an interesting answer. I think nobody has Yes, sir. told para completion up till now. Maybe Yes, most sir, of the because, people sir, are like RCs. No, sir, RCs, not RCs. Sir, they can be very confusing, especially Right. the one in Indore that came this year. It was Mhm. like Goliath and something about Jewish mythology, and it was Oh. really difficult. I think they can be confusing at times, Mhm. but para completion is a topic, I think, that if you understand the preceding sentence and the succeeding sentence, you can get to know the answer with a 100% surety. So I think that is what makes it the favorite topic. Okay, conceptual study or rote learning? Conceptual study. Okay. Early morning studies or late night study? Late nights, late night. Okay. Till 3 Mocks a.m. with Rodha marathons. mocks with video solutions or without video solutions? With video solutions, of course. Okay. So your journey, IPMAT journey in one word? Roller coaster. Okay. And how will you describe Rodha IPMAT in one word? Exceptional. Okay. So thanks a lot, Vedant. I think this was again a very, very good conversation and honest conversation, and it would be really helpful for someone who is going for IPMAT 27 or 28. Right. And this would help a lot of aspirants. And thank you very much. And we wish you all the very My best pleasure, sir. for My your pleasure. future as well. Thank you so much.